खासतौर पर माँ बहनों को मैं अपने अंतःकरण से लेवल बढ़ाइए, लेवल बनी भैया अपने मन से, कर्म से हमेशा माँ की तरह आपको महसूस किया है। आप पैर छू के मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, मेरे लिए आप पूजनीय हैं, वंदनीय हैं और मेरे जीवन की ऊर्जा स्रोत है। आप हैं तो मैं हूँ। आपकी उपस्थिति नाम मात्र ही मेरे जीवन को रोमांचित करता है। मैं भगवान से ज्यादा आपका सम्मान करता हूँ, क्योंकि आप भगवान की रचना किए हुए व्यक्ति हैं। ताली नहीं बजाइएगा मेरी बातों। भगवान जो चाहता है मैं उस प्रयास को करता हूं। भगवान चाहता क्या है? भगवान चाहता है कि जिनको उन्होंने एक खूबसूरत रचना में ढाला है, जिनको ईश्वर ने लाया है, ईश्वर ने जिन किसी चीजों को प्रगटीकरण किया है, नेचर को, जीव को और सबसे खूबसूरत मानव जाति को, जिसमें विवेक भी है, जो उनके सबसे सुंदर बच्चे भी हैं, और आपको उन्होंने अपने बच्चे के रूप में लाया। क्यों लाया? सुमित, कि इस बात को गौर से समझिए कि यदि आपसे वो प्यार नहीं करते तब मिला है कैसे? तो आप गीता, जोनी, जानवर, कैसे मिला? नेचर, इसमें आपका जन्म होता। पुराने जन्म का संस्कार और प्रेजेंट का कर्म ही मनुष्य को महान बनाता है, और वह डेस्टिनी वो देखती रहती है। एक क्रिएटर है जो क्रिएट करता है। मैं बार बार कहता हूँ, गॉड गाइड बाय नेचर एंड नेचर गाइड बाय गॉड। और उसमें आप खूबसूरत रचना है। आप इतने खूबसूरत हैं कि आप ईश्वर की भी रचना को महसूस करते हैं और उसके बनाए हुए रचना को आप सुंदर बनाते हैं। तो आपसे ज्यादा सुंदर कौन हो सकता है? और यदि आप इतने खूबसूरत बच्चे हैं भगवान के, और मैं आपसे ही प्यार कर लूं, तो माँ का प्यार हमको मिल जाएगा ना। यदि मैं बच्चों का प्यार कर लूं तो मैं सिर्फ आपसे प्यार करता हूं और आपको पल पल जीना चाहता हूं और आप में होना चाहता हूं। मेरी 2-3 बातें हैं, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। पहले आप ये महसूस करिए, और बहुत हृदय से मैं आग्रह हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा, हमारी बात 2-3 गंभीरता से सुन लो। मैं क्यों आया? मेरी भूमिका क्या? मैं इंसान में क्यों आया? इंसान का क्या मतलब? इंसान का मतलब है एक खूबसूरत रचना को सुंदर बनाने का एक वे, एक रास्ता, और वो एनर्जी देता है डेस्टिनी, जिसकी आप पूजा करते हैं। माँ के 3 बच्चे, एक डकैत, एक लंगड़ा, एक डॉक्टर। माँ तीनों से प्यार करती है। माँ पापी से भी प्यार करती है, पापी से भी, कम पापी से। तो फिर जो भगवान है वो कैसे आपसे कभी नफरत करेगा? एक भगवान कभी अपने बच्चों से नफरत नहीं करता। गलत कहता है कोई लोग कि भगवान की आप पर यही कृपा है, इसीलिए आप गरीब हैं, इसीलिए आपके जेब में पैसा नहीं, इसीलिए आप मिडिल क्लास के लोग हैं, इसीलिए आप पढ़ नहीं पाए, इसीलिए आप समाज में लोग कहता है रे लंगड़ा ये काना, ये लंगड़ा सकुनो कर्म करना है। ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति की अहमियत है, आप इसको पहले समझ लीजिए, और हर कामों का अहमियत है।
काम कभी भी बड़ा छोटा नहीं होता, काम काम होता है। चाहे मजदूरी हो, चाहे दुनिया में कोई सबसे एसी में बैठ करके काम करने वाला व्यक्ति हो, काम बिल्कुल रेस्पेक्टेबल है। समाज के लोगों ने बड़े और छोटे कामों के आधार पर ईश्वर के मनुष्य की मूल्यांकन करना शुरू कर दिया, जो मैं उसको सही नहीं मानता। एक दूसरी चीज, मैं मनुष्य में कोई फर्क नहीं करता, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, गलत हो, सही हो। इस कंट्री में या तो सबसे खराब आदमी है, या तो खराब आदमी है, या तो कम खराब आदमी है। अच्छे लोगों की संख्या शून्य है, भले लोगों की संख्या थोड़ा सा है। अब इसमें आपको चलना है, तो मैं उसी में चल रहा हूं। मैं जब 83 में इसी खुर्दा में जब मुखिया का दौर आया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोक दिया, तो हमारी राजनीतिक जीवन मुखिया से निर्विरोध की शुरुआत, फिर बाद में पूरे देश में वह पंचायती राज रुक गई। फिर हम सलमारी कॉलेज चले गए, कटिहार डीएस कॉलेज चले गए, और फिर शुरुआत हुई मेरी राजनीतिक सामाजिक जीवन। 90 में एमएलए बने, तब हम सारे 21-22 साल के थे, और आज हम 56 क्रॉस करके 57 में आए। ये जो मेरा लंबा पीरियड है, जिसमें कई राजनीतिक उथल पुथल के बावजूद, सामाजिक उथल पुथल के बावजूद हम आपके बीच में उपस्थित हैं। लंबा संघर्ष, लंबा मेहनत, एक आध पल कभी नींद आ जाना, एक आध 2 घंटे सो लेना। आप कभी सोचे हैं कि मैं क्या चाहता हूं? मैं आपसे वोट नहीं चाहता, मैं आपसे अर्जुन आशीर्वाद लेने गए युधिष्ठिर कृष्ण से। कृष्ण सोए हुए थे, आंख खुली तो अर्जुन पर पड़ी, बोला बोलो अर्जुन कहाँ आना हो? तो कृष्ण ने कहा, अर्जुन ने, युधिष्ठिर बैठे थे, युधिष्ठिर कहते हैं दुर्योधन, उन्होंने कहा हे भ्राताश्री मैं पहले आया हूं, अर्जुन का अधिकार बाद में है, आप पहले हमसे पूछे मैं कहाँ आया हूं। तो अर्जुन ने कहा हे महावत्स, सही बात है कि यह अधिकार पूरा भाई भ्राताश्री को जाता है, आप उनसे ही पूछें कि क्या चाहते हैं। जब युधिष्ठिर से पूछा गया तो उन्होंने कौरवी सेना मांग ली, जब अर्जुन से पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ कृष्ण को मांगा। मैं सिर्फ आपका सहयोग और स्नेह, आशीर्वाद, आप एक ऐसा एनर्जी हमें देते हैं जिसके चलते एक मैं बेहतर इंसान बनने का प्रयास किया हूं। इंसान बहुत उत्कृष्ट होता है जिसमें स्वामी विवेकानंद थे, कबीर थे, जिसमें पेरियार थे, सुभाष चंद्र बोस थे, भगत सिंह थे, बटुकेश्वर दत्त थे, यूसुफ जई मलाला थी, इरोम शर्मिला थे, अब्राहम लिंकन थे, नेल्सन मंडेला थे। एक बेहतर इंसान। मैंने भी प्रयास किया, हमसे कभी कभी मेरे बच्चे पूछते हैं पापा ये कास्ट सिस्टम क्या है? मेरी बेटी को आज तक कास्ट का पता नहीं, मेरे बेटे को आज तक इस राजनीतिक सामाजिक जीवन में जो धर्म मजहब के झगड़े हैं वो कभी महसूस नहीं कर पाते। हम दोनों में सांसद रंजीत रंजन जी ने एक बेहतर इंसान को निर्माण किया बच्चों के रूप में, उनकी पूरी भूमिका एक अच्छे इंसान बनाने के लिए। अब मेरे बच्चे और हम एक अच्छा इंसान बन जाएं और कुछ ना मिले तो मैं ईश्वर का असीम कृपा मानूंगा कि हम ईश्वर के सबसे अच्छे बच्चे हो गए। हमें कुछ दे ना दे, मुझे तो, मेरे पास तो कुछ नहीं है। हम तो कभी मंत्री नहीं बने, कभी मुख्यमंत्री नहीं बने, हम एमएलए एमपी भी नहीं है। जब हम एमपी से चुनाव हारे तो पटना में बाढ़ आ गया, मुख्यमंत्री से लेकर के सारे एमएलए एमपी पटना छोड़ दिए, सारी पॉलिटिशियन 11 दिनों तक नहीं था। हमारे साथ में रहने वाले लोग 4 बजे सो जाते थे, हमें नींद नहीं आती थी। हम ट्रैक्टर लेके, जेसीबी लेके, दो जेसीबी लेके बच्चियों को निकालना, हॉस्टल से निकालना, हर घर तक मासूम बच्चों के लिए दूध के यहीं से खरीदना, फिर ले जाना,
एक अरबपति की बेटी, छोटी सी बच्ची को हमने दूध दिया आधा लीटर। उसने हमसे कहा, पप्पू अंकल मेरे भाई भी हमसे छोटा है, क्या एक आधा लीटर का दूध मेरे भाई के लिए आप दे सकते हैं? है आपके पास? वो अरबपति की बेटी थी। दूध नसीब नहीं हुआ, टैग नसीब नहीं हुआ, महिलाएं तरफ गई थी, बिजली 11 दिन नहीं था, गर्मी का साल था, बाढ़ की गुम्मस थी, पटना जिसको दुनिया देख रहा था बिहार की राजधानी थी, और हम सब वहां थे। अकेला इंसान आपकी ऊर्जा के कारण 11 दिनों तक, जब तक हर हाथ में खाना नहीं पहुंचा पाए तब तक मेरी नींद नहीं आ पाई। हमें लगा कोई भूखा ना सो जाए। ये इंसान किसने बनाया? हमने आपसे सीखा, हमें आपसे सीखने को मिला। मेरे परिवार ने हमको सिखाया, मेरे गांव ने हमको सिखाया। ये खुर्दा है, कुमारखंड है, करबेली है। मुझे ये संस्कार कहां से मिले? हमने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। क्यों? मुझे क्या था? पटना क्या हमें वोट देती है? पटना से क्या हमको वोट का मतलब था? हम भूज में पूरे परिवार के साथ जब भूकंप आई थी, मेरा बेटा मेरे गोद में था, पूरा हैजा फैला हुआ था, लाशें सड़ गई थी, बच्चों को जाना तो छोड़िए, बूढ़े बुजुर्ग नहीं जाते थे। हम और मेरी मिसेज रंजीत रंजन जी ट्रेन और ट्रक से, जो औकात नहीं थी उस औकात के मुताबिक हर इंसान के लिए ले जाने का प्रयास किए। स्पीकर ने लिखा, यहां पैसा लोगों ने बहुत फेंका, पूरे अरबपति लोगों ने यहां सब कुछ दिया, दान दिया, लेकिन जो सेवा यहां आकर पप्पू और उसके परिवार ने किया, मेरा लिखित है, शायद कोई भी गुजरात के भूज में आके आज तक नहीं किया। एक मिनट, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, ताली नहीं बजाइए। नरेंद्र मोदी जी जब आए पटना, ताली नहीं बजाइए। मैं कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी पटना आए, 7 आदमी मरा, बम चली, उन्हें चाय वाला बना के प्लेस किया। 33,62,000 चाय वाला की दुकान थी पूरे देश में। 7 करोड़ से 5 करोड़ आदमी एक दिन चाय के दुकान पे जाता था। पप्पू यादव जैसा आदमी निकला, बोला, भाई ये चाय वाला की बनते, ये चाय वाला की बनते, ये चाय वाला की बनते, ये चाय। उनको लगा कि तो हम ही को गाली दे रहा है, और गाली के कारण वो चाय वाला अपनी प्रतिष्ठा बना लिया, और हर दिन चाय मोदी, चाय मोदी, चाय मोदी, चाय दे मोदी की बात करे, सिर्फ अपने प्रतिष्ठा के कारण। और दूसरी बार वो पटना आए रैली करने, 7 लोगों की मौत हुई। चले गए नरेंद्र मोदी जी गुजरात, लौट के उसके घर पर गए, बोला हम 5 करोड़ रुपया 2 नौकरी देंगे। लोगों ने कहा कि बाप रे बाप, इससे बड़ा भगवान और दयावान कोई नहीं हो सकता। याद रखिएगा, ना तो 1 रुपया मोदी जी ने उसको दिया, और ना ही उसको नौकरी मिली। उसको कौन दिया पता है? उस 7 परिवार को सिर्फ पप्पू यादव पहुंचाया, एक आदमी वहां नहीं गया। मैं एक साधारण सी बात आपको बता रहा हूं, क्या फर्क होता है। एक साधारण सी बात, कोरोना आई, मुझे क्या था, हम भी मर जाते। 46 लाख लोग मरे, पप्पू यादव कैसे बच गए? मुंह पर मास्क नहीं था, हाथ में ग्लव्स नहीं थे, 700 लाश अपने कंधों पर, किसी के बेटे को, किसी की मां को, किसी की बहन को शमशान में रात रात भर जलाते थे। मेरा परिवार को डर था कि मेरे पति को, मेरे पिता को कुछ ना हो जाए। 40 किलोमीटर पैदल साइकिल से पैसा हाथ में पहुंचाते थे। सबकी शंका बनी हुई थी, सारे कोरोना वाले से मिलते थे। मेरे साथ में रहने वाले ना तो मुझे, ना मेरे परिवार को, ना मेरे बच्चों को, ना मेरे गार्ड को, ना मेरे पीए को, ना जिस अपार्टमेंट में रहते थे उसको, किसी को कोरोना नहीं। जानते हैं क्यों? कंप्लीट आपका होना, एटीट्यूड चेंज, बदलेंगे, करेंगे।
मैं इससे ज्यादा आपको कहने कुछ नहीं आया, बस इतना ही कहने आया था कि पप्पू का मतलब क्या, क्यों। मैं चाहता हूं, गरीब शब्द से मुझे नफरत है। मैं चाहता हूं कि आपकी गरीबी से आप निकलें। मैं चाहता हूं आपको रोजगार मिले। मैं चाहता हूं आपके जेब में 40,000 रुपया हो। मैं चाहता हूं आप शहर से जाएं तो अपनी माँ के लिए, बेटी के लिए ब्रांडेड कपड़ा ले जाएं। मैं चाहता हूं कि आप जाएं तो सीसीटीवी कैमरा में एक कॉफी, सीसीटीवी में आप एक कॉफी पी पाएं, एक KFC में जाके एक चीज खा पाएं। आप अभाव में ना जिए। मेरा अनवरत प्रयास आप देख लें मैं क्या चाहता हूं। मैं आपके साथ सिर्फ वैसे प्यार नहीं करता हूं, मैं आपके साथ प्यार करने के पहले आपके लिए आपके मुस्कुराहट को देखना चाहता हूं, और उसमें आपकी जो उम्मीदें हैं, आपकी जो मेरी जो जिम्मेदारी है आपकी जिंदगी के लिए, मैं उसको महसूस करता हूं। मैं जब तक आपके एक एक व्यक्ति के साथ मैं अपनी लाइफ शेयर नहीं करता हूं, तब तक मैं पेट पे नहीं जाता हूं। जब मैं निकलता हूं क्षेत्र में, तो अपने ऑफिस से नीचे तक हर व्यक्ति की जिम्मेदारी का एहसास करते हुए माँ के तरह, पिता के तरह मैं अपनी जिम्मेदारी पूरा करके ही जाता हूं। क्या मुझे पता नहीं है कि राजनीति बेसिया के कैरेक्टर से ज्यादा खतरनाक होता है। राजनीति अवसरवादिता का नाम है। राजनीति ऐसे नहीं होती है। सेवा का ये युग नहीं है, विवेकानंद का ये युग नहीं है, बाबा साहब अम्बेडकर का ये युग नहीं है, संत रविदास का ये युग नहीं है, वाल्मीकि और कबीर का ये युग नहीं है। मैं जानता नहीं हूं कि अर्थ युग में हम हैं। हम जानते नहीं है कि हम हिंदी भाषी इलाके में साउथ और नॉर्थ में पप्पू नहीं है। मैं जानता हूं कि मैं जाति व्यवस्था के बीच हूं। मैं जानता हूं कि समाज आज इतने गरीब है कि 500 रुपये के लिए उन्हें वोट का पता नहीं चलता है। मुझे सब कुछ का एहसास है। सारे एहसास के बावजूद मैं सोचिए, जब हम MLA में चुनाव मधेपुरा में हार गए तो कोरोना आया, MP में हारे तो बाढ़ आया। जब कोरोना आया, हमारी पत्नी ताला लगा दी, हमारे बच्चे गाड़ी का चाबी चोरी करके रख दिया, हम चुपचाप भाग गए घर से। अब सोचिएगा मेरे परिवार पर क्या पड़ा होगा। और हम 40-40 दिन, 3-3 महीना पैसा बांटते रहे अकेला, साइकिल पे चल के। अब हर आदमी देश भर में, हर मजदूरों के अकाउंट में। बच्चे जब रोने लगे कोटे में, हमने अपने दोस्त से कहा, अरे यार सारे स्टेट के लोग बच्चे चले गए, क्या बिहार का बच्चा मर जाएगा। सबकी माँ हमको फोन करने लगी। मैंने किसी को नहीं कहा, अपने दोस्तों से 3 ट्रेन बुक करवा के कोटा से आप एक एक बच्चों को पूछिएगा, क्या कोई माँ, कोई भी अरबपति अपने बच्चों को नहीं ला पाया। आप पूछिएगा क्या एहसास था पप्पू को, क्या एहसास था दिल्ली से आपके घर लाने में। इसीलिए मैं सिर्फ आपसे हाथ जोड़ के प्रगट प्रार्थना करूंगा। मेरे लिए वोट, सियासत और राजनीति मतलब नहीं है। मेरे लिए मतलब है बिहार के सारे 13 करोड़ लोग अभाव में ना जिए, डरे ना, और उनकी जिंदगी को न्याय मिले। और उसके लिए दुनिया के मुट्ठी भर बेईमान आदमी के साथ जितनी लाठियां, अभी 1 महीना पहले नेपाली नगर, राजीव नगर में मेरे पीठ पर 100 पत्थर लगे। सबके घर डिमोलिश कर दिए जाते यदि पप्पू पत्थर ना खाता तो। मुझे खुशी हुई कि मैं आशियाना बचा पाया, मैंने सारे सपने को बचा पाया। इससे ज्यादा ईश्वर की और असीम कृपा क्या होगी। जब मैं किसी एक व्यक्ति को एक दिन में बचा पाता हूं, मैं थैंक्स करता हूं गॉड को, आपने अच्छा किया और कुछ मत देना। मैं आपको भी कह के जाता हूं, अपने एटीट्यूड को बदलिए, चेंज करने की हिम्मत पैदा करिए। आई एम चेंज देन आई कैन चेंज। आप बदलिए, आपकी जिंदगी बदलेगी। हम यही कहने आपसे आए थे। आपको यदि गरीब ही रहना है और दुनिया MLA MP कह दिया तो हर भाग में किस्मत में याच हो, ये मत सोचिए। मैं आपको चेंज करना चाहता हूं। आप हमसे जितनी उम्मीद कर सकते हो करिए।
हमारे सांस में एक भी सांस बचेगी तो आपके मुस्कुराहट के लिए ही हमारी जिंदगी है। आपको कहीं भी दुनिया में हम दुख नहीं देखना चाहते, पीड़ाई नहीं देखना चाहते, कष्ट नहीं देखना चाहते। बस इतना ही कह के आज जितनी भीड़ यहाँ है और आपके हाथ में मोबाइल है, कल दिल्ली के लोग थे, आप फोटो खींचते थे, आप डांस करते थे, क्या पप्पू के लिए दिन में सुबह और शाम 10 मिनट दे सकते हैं? दे सकते हैं? कुछ मत कीजिएगा, घर में है ना, उठ के नाश्ता करके जब ऑफिस या मजदूरी करने नौकरी करने जाइएगा दुकान पे, तो देखिएगा पप्पू यादव कहाँ है, सोशल मीडिया देखिएगा पप्पू यादव ने क्या ट्वीट किया, आज पप्पू यादव वीडियो में क्या बोला है। आपके आशीर्वाद से आज सोशल मीडिया, ट्विटर्स और वीडियो, भारत में जो सौभाग्य नरेंद्र मोदी जी को प्राप्त नहीं है, आपके कारण वो सौभाग्य सोशल मीडिया पर पप्पू यादव को प्राप्त है। जो पूरी दुनिया हमें देखती है, हमारे अप्रोच को देखता है। यदि आप 10 मिनट पप्पू यादव के लिए हम किसी चीज को ट्वीट करते हैं, उसको आप सिर्फ ट्विटर्स बनाइए, उसको रीट्वीट कर दीजिए। हम किसी चीज को बोलते हैं, एक लाइन लिख दीजिए। हम किसी चीज को फेसबुक पर काम करते हैं, उसको आप लाइक कर दीजिए, तो आपका पप्पू दुनिया का सबसे बड़ा पप्पू हो जाएगा। इतना ही करके पप्पू यादव को आशीर्वाद दीजिएगा। मैं इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। आपके हाथ में मोबाइल है, आप जरूर जो नौजवान थोड़ा भी लिखना जानते हैं, जिसका विचार थोड़ा भी अच्छा है, वह एक लाइन जरूर लिखिएगा, हमें देखकर लाइक जरूर कर दीजिएगा। और ट्विटर्स पर हमको रीट्वीट, और रंजीत रंजन जी, हमसे बड़ा आवाज रंजीत रंजन जी है। आज कांग्रेस की सबसे बड़ी नेत्री, छत्तीसगढ़ की सांसद, 6 साल वो आप सांसद हो गई। वो एक आवाज उनको मैडम सोनिया जी और राहुल गांधी जी ने पता नहीं किस विश्वास के साथ, जो उनका एक व्यक्तित्व है, उनके व्यक्तित्व के सामने मैं भी कभी कभी छोटा पड़ जाता हूं। उनकी जो शालीनता है, भारतीय संस्कृति की एक अद्भुत, चाहे अहिल्या, कौशल्या, सीता को हमने नहीं देखा,